मनाली के रास्ते में हैं, तो जो जाने का रास्ता है वो रोका हुआ है। तो हमने सोचा कि जो सड़क बह गई है, जो मेन सड़क थी, उसमें जहाँ से वो बह गई है उसके उस तरफ क्या हालात हैं उसका ज़रा जायज़ा लिया जाए। इस वजह से हम वहाँ ऊपर से नीचे होकर आए हैं एक रिजॉर्ट के थ्रू। अब ये जो रिजॉर्ट आप देख रहे हैं ये बिल्कुल मेन मनाली हाईवे पर हुआ करता था। यहाँ से लोग नदी का नज़ारा भी लेते थे। अब मैं आपको बताता हूँ कितना मेन रोड पर था। वो जो आप हिस्सा देख रहे हैं जहाँ से हमने आपको पहले रिपोर्ट दिखाई थी, वो वाला जो हिस्सा है वो टूटा हुआ हिस्सा है, यानी कि वो सड़क का हिस्सा है। तो उसके साथ साथ ये सड़क बनी थी, जो सड़क यहाँ पर यहाँ तक जुड़ी हुई सड़क थी। 4 लेन की सड़क है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। इसके बिल्कुल हाईवे के साथ साथ ये रिजॉर्ट था जिसमें काफ़ी सारे लोग आया करते थे। अब हालात ये हैं कि ये जो रिजॉर्ट है इसकी पूरी बाउंड्री वॉल खुद की भी चली गई है और लोगों को पार करने के लिए कैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। वो 2 बच्चे देख रहे होंगे आप, वो जा रहे हैं यहाँ से, वो डूबी हुई सड़क देखते हुए बच्चे जा रहे हैं। तो इस तरीके से जान को जोखिम में डाल के नदी के किनारे किनारे आपको उस तरफ जाना पड़ रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मनाली की जो मेन सड़क है, जो टूटी हुई सड़क है, उस पर ज़रा थोड़ा पैदल चल के देखें कि लोगों को क्या परेशानियां हो रही हैं। आइए। आप फंसे हुए भैया या वेट कर रहे हो किसी का? फंसे नहीं है, मैं उधर से कोई सामान लेने के लिए लेके आया हूँ। अभी वो लोग आगे गए हैं, अभी अच्छा। आने वाले हैं। तो फिर तो मतलब खाने पीने का सामान या कैसे सामान? मुर्गे, चिकन। तो अभी दिक्कत ये है कि सामान तो कुछ आ नहीं पा रहा होगा इधर। नहीं आ रहा है, तो सारा लोग पैदल जाके लेके आ रहे हैं। पैदल जाके। तो वो पैदल लेके आते हैं और फिर यहाँ से आप गाड़ी में लेके उन्हें गांव तक जा छोड़ के आते हो। हाँ जी। आगे रास्ता ये और भी कई जगह तक टूटा हुआ है। ये तो भैया ये रोड मैक्सिमम भी कितना 8 किलोमीटर तक शायद ठीक है, फिर आगे फिर टूटा हुआ है। 8 किलोमीटर ठीक है, फिर आगे फिर टूटा हुआ है। हाँ जी। तो मतलब यहाँ से मनाली पहुँचने का रास्ता तो है नहीं। ये वो जो उधर से रास्ता जा रहा है वो वाला जो रास्ता है रायसेन में जहाँ पे सड़क पूरी टूटी हुई थी उससे हम करीब 2 किलोमीटर और आ गए हैं। जब 2 किलोमीटर आप आगे आ जाएंगे तो आपको ये टोल प्लाजा मिलेगा। ये है दौलोनाला टोल प्लाजा। और यहाँ पे अक्सर ये पूरा तांता लगा रहता था। ये आपको बता रहा है कि कितना यहाँ पे टोल प्लाजा को भी नुकसान हुआ है, कि कितना नुकसान जो इकोनॉमिक क्षति है, यानी कि जो आर्थिक नुकसान हुआ है सड़कें टूटने से, बाकी चीज़ों से, वो बहुत ज़्यादा हुआ है। और कई महीने लगेंगे हिमाचल प्रदेश को इस नुकसान से उबरने के लिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस टूटी सड़क पर जो भी थोड़ा साधन मिले। ये जो सड़कें, जो गाड़ियाँ आप देख रहे हैं, ये इधर की लोकल्स की गाड़ियाँ हैं जो 2 टूटे हिस्सों के बीच में अप्लाई कर रही हैं। तो हम कोशिश करते हैं और देखते हैं यहाँ से चलकर कि आगे हम कहाँ तक इस टूटी सड़क पर जा सकते हैं। आइए। आपका नाम क्या है सर? थैंक यू पहले तो हमें लिफ्ट देने के लिए। कोई बात नहीं, मेरा नाम आकाश शर्मा है। हाँ जी। और मैं कटराई में रहता हूँ। हाँ जी। और यहाँ पर एक्चुअली मैं चंडीगढ़ से आया था जब ये हुआ। उससे पहले मैं चंडीगढ़ में काम करता हूँ। हाँ जी। तो बेसिकली मैं एक दिन पहले ही यहाँ पर आया, और जैसे ही मैं यहाँ पर आया, पूरा हर जगह जगह पे ऐसे ही है, सब पेड़ पेड़। हाँ जी, ये सब कुछ ऐसे ही। उसके बाद तो इतनी बाढ़ आई, बिजली गायब है, पानी भी नहीं है, और घरों में आपके पानी बिजली अभी तक नहीं हो पाई? हाँ जी, नहीं, अभी कुछ नहीं। आप भी सर यहीं से हो? हाँ जी। आपका क्या नाम है? मंदिर शर्मा। तो क्या आप लोग सर 4 दिन से अब क्या मतलब बिजली नहीं है तो कैसे परेशानी? ये तो मेन हाईवे था मनाली के लिए। हाँ जी, तो हाईवे कट गया है। हाँ। बाकी कई लोगों को राशन पानी की भी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ। तो जो नियर बाय जैसे घर है जो वो प्रोवाइड करा रहे थोड़ा पूरा खाना पीना, जो जैसे बस्ती में जो लोग रह रहे थे उनके लिए। तो लोगों को और क्या, जैसे ये हम पेट्रोल पंप क्रॉस कर रहे हैं, डीजल पेट्रोल मिल रहा है यहाँ पे? नहीं, बंद पड़ा है पेट्रोल पंप भी। ये वाला तो अभी बंद है, पर आगे है जो 1-2 खुले हुए हैं। हाँ जी। तो वहाँ पर भी लोग काफ़ी अपने फ़ोन वगैरह चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जनरेटर होता है। हाँ। तो पेट्रोल पंप तो अभी खुले हुए हैं, पर एटीएम जैसे कैश आप निकाल नहीं सकते, सारे एटीएम बंद है। हाँ। अभी मुझे खुद पर्सनली दिक्कत हुई थी, यहाँ पे ना जीपे चल रहा है, इंटरनेट है नहीं। हाँ। तो कैश बड़ी मुश्किल से अरेंज करके सब्जी वगैरह कुछ लेनी है, वो भी बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। हाँ। क्योंकि ना इंटरनेट है ना कुछ भी है। बाकी कई जगह तो रास्ते पूरे वॉश्ड अवे हो गए, मतलब चले तो गए। जब हम ये नेशनल हाईवे 3 पर जो टूटी हुई है उस पर जब चल रहे थे मनाली के रास्ते पे, तो मुझे सारे बाग दिखाई पड़े सेब के और आलू बुखारे के। आलू बुखारे का सीज़न है, तो उसमें लोगों को कितना नुकसान हुआ है ज़रा उसका अंदाज़ा लगाने के लिए ये देखिए कि बारिश की वजह से टूटने का टाइम था। ये देख रहे हैं आप, पेड़ों के आसपास पूरे ये प्लम जो हैं बिखरे पड़े हैं। ये मैं आपको उठा के दिखाता हूँ, सारे मिट्टी में बिखरे प्लम पड़े हैं। अब ये जो गिर गए हैं वो ख़राब हो गए हैं,
और जो टूटे थे या तोड़े गए थे प्लम, क्योंकि रास्ता बह गया है तो उनको कहीं पर ले जाने का, मंडी तक ले जाने का साधन नहीं है। क्या नाम है आंटी आपका? बीना शर्मा। बीना जी, ये आपका पूरा ऑर्चर्ड है? हाँ जी। तो कितने इधर आ जाइए आप, कितने प्लम, मतलब कितने का आपका, कितने पेड़ हैं और कितने का जो सीजन में आप लोग बिजनेस कर लेते हो? सिर्फ हम प्लम का सीजन जो है वो 1.5 लाख रुपए साल का आ जाता आ है जाता है। हाँ जी, इस बार जो बहुत भारी नुकसान हुआ बारिश की वजह से, हाँ। पूरा टोटल लॉस है। प्लम जो हैं आपके, ना तो वो ट्रांसपोर्ट हो पा रहे क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं, और बाकी जो बारिश की वजह से गिरे वो सब खराब हो गए। सब खराब है, टोटल लॉस है ये। इस साल का पूरा हाँ जी, टोटल लॉस है। पूरा टोटल लॉस है। हिमाचल की खेती बाड़ी इसी पर चलती है, बागवानी से ही हमें पैसा मिलता है, और तो हमारे पास इनकम का सोर्स कोई भी नहीं है। इस वक्त मैं NH3 जो मनाली जाता है उससे थोड़ा सा अलग हटके पतली कुल नगर पुल जो है वहाँ पर खड़ा हूँ। आपको लग रहा होगा मैं पुल के नीचे क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि ये पुल का जो कनेक्टिंग रोड है वो टूट गया है। ये पुल का जो रोड था ये उस तरफ, दूसरी तरफ जाता था, जहाँ पर वो आपको एक व्यक्ति बैठे दिखाई पड़ेंगे, वहाँ से ये सड़क जुड़ता था, यानी कि पुल का जो कनेक्टिंग रोड था वो दूसरी तरफ जाता था। वो रोड जब 8-9 तारीख को भारी बारिश हुई उसमें बह गया है, तो लोगों ने ये एक मेक शिफ्ट, जिसको कहते हैं एक जुगाड़ का अरेंजमेंट किया है, ये 2 सीढ़ी लगाकर, जिससे आपको काफ़ी सारे लोग उतरते चढ़ते इस वक्त दिखाई पड़ रहे होंगे। सारा क्षतिग्रस्त हो गया है रोड। हाँ जी, हाँ जी। लोगों को ऐसे ही आना जाना पड़ रहा है। सो अब मैं भी कोशिश करता हूँ, आपको ऊपर चलते हैं। और मनाली जाने का, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मेन रोड जो नहीं चल रही है उसका एक रास्ता ये है, और इस जुगाड़ के सहारे लोग अब नगर पुल क्रॉस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे, और विसर्जन हम पर भी आ रहा है। देखिए कि कैसे नीचे से इसके ज़मीन खिसक गई है, और काफ़ी हिस्सा इसका अभी भी पानी में बड़ा लटका हुआ है, ख़तरनाक तरीके से लटका हुआ है। बता रहे हैं कि नदी पहले काफ़ी दूर थी, धीरे धीरे इतनी पास आ गई, और अब बारिश जब हुई तो इनका पूरा घर बर्बाद हो गया। तो उनसे भी बात कराते हैं जिनका घर है, और अंदर चल के देखते हैं कि क्या हालात है। आइए। आपको तो बड़ा नुकसान हो गया है घर का? हाँ जी, ये 2018 में भी आया था, तब भी हमारा काफ़ी नुकसान हुआ था, पर इस बार कुछ ज़्यादा हो गया। तो ये 18 में आया था, उसके बाद आपने फिर दोबारा बनाया? 18 में मतलब थोड़ा सा पोर्शन हमारा डैमेज हुआ था, जिसे हमने रिपेयर करा था, तो उसके बाद ठीक था। और उसके बाद हमने RCC बॉल भी लगाई थी, तो उससे काफ़ी प्रोटेक्शन हुआ। 2018 के बाद कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके बाद इस बार बहुत ज़्यादा। मैं ज़रा आपकी एक बार घर के अंदर दिखाना चाहता हूँ। ये पूरा सीढ़ी वीढ़ी सब गिर गया। यहाँ से हमारा आंगन था, मतलब काफ़ी सामान था, रूम ये डैमेज हो चुके हैं, दोनों रूम। हाँ, 2 रूम्स थे यहाँ पे नीचे। हाँ जी। तो ये अब टिका किस पे हुआ है? ये अभी है, पिलर है, लेकिन नीचे से बिल्कुल खाली है, सिर्फ पिलर पे टिका हुआ है। सिर्फ पिलर पे टिका हुआ है।